दोस्तों नमस्कार। डिसीजन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग संविधान में भाग 1 और भाग 2 पढ़ चुके हैं और उसके वीडियो हमारे अपलोड हो चुके हैं, आप उन्हें देखें। और आज हम संविधान का भाग 3 पढ़ेंगे, जो हमारे संविधान का कह लीजिए तो सबसे महत्वपूर्ण भाग है हमारे देश के नागरिकों के लिए। आइए हम लोग देखते हैं। संविधान का भाग 3। देखिए, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? मौलिक या मूल अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार या मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। कहां से अनुच्छेद प्रारंभ होते हैं? अनुच्छेद 12 से 35 तक। मूल अधिकारों का उल्लेख कहां से कहां तक मिलता है संविधान में? अनुच्छेद 12 से 35 तक संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। देखिए, हमारे संविधान में जो मूल अधिकारों की बात है, मूल अधिकारों को हमारे देश के संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां के संविधान से? मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हम लोग जब भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लिया गया है। आइए हम लोग देख लेते हैं कि मूल अधिकार किसे कहते हैं, यानी कि मूल अधिकारों का अर्थ। मूल अधिकार का अर्थ। मूल अधिकार सामान्यतः ऐसे अधिकारों को कहा जा सकता है जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। अर्थात मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जिनकी सहायता से ही कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकता है। इनके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। क्या है मूल अधिकारों की परिभाषा? मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जिनके अभाव में या जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता है।
ठीक है। मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिनके बिना या जिनके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं संविधान की क्या स्थिति है। हमारे देश में जो मूल अधिकार हैं, ये जो संविधान का भाग 3 है, क्या है? संविधान का जो भाग 3 है, इसे अधिकारों का घोषणा पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो संविधान का भाग 3 है, उसे अधिकारों का घोषणा पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। आइए हम लोग देखते हैं कि जो हमारे संविधान में व्यवस्था है, देखिए हमारे संविधान में सर्वप्रथम 1931 में कराची अधिवेशन कांग्रेस का जो कराची का अधिवेशन था, बैठक थी 1931 में कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मूल अधिकारों की मांग की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्या कि सर्वप्रथम 1931 में कराची अधिवेशन कांग्रेस का जो कराची में अधिवेशन हुआ, बैठक हुई थी, उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और इन्होंने कांग्रेस कार्य समिति के माध्यम से मूल अधिकारों की मांग की थी। जबकि जो मूल अधिकारों का प्रस्ताव था, जो मूल अधिकारों का प्रस्ताव था, उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। देखिए एक महत्वपूर्ण बात ये याद रखने लायक है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सर्वप्रथम मांग की मूल अधिकारों की, कब? कराची अधिवेशन में 1931 में। लेकिन जो मूल अधिकारों का प्रस्ताव था, उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था।
उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे संविधान में जो मूल अधिकार हैं उन्हें हम लोग क्रम से देखते हैं। मूल संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को सात मूल अधिकार, कितने? 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए थे? 7। लेकिन क्या किया गया? 44वें संविधान संशोधन किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को, इसको संपत्ति के मूल अधिकार को जिसका उल्लेख संविधान में, जिसका उल्लेख F अनुच्छेद 19F तथा अनुच्छेद 31 में किया गया था। कौन से अधिकार का? संपत्ति के मूल अधिकार को जो 19F तथा अनुच्छेद 31 में जिसका उल्लेख किया गया था, उसे मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है। जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसे समाप्त करके, मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके उसे मात्र अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया। आइए हम लोग देखते हैं कि मूल अधिकार में देखिए संशोधन किया गया, अर्थात यहाँ एक बिंदु बनता है कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, एक बिंदु ये है। और दूसरी चीज
जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, उस समय जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अतिरिक्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर सभी मूल अधिकार स्थगित हो जाते हैं। कब? जब देश में आपातकाल की घोषणा हो जाती है, उस समय केवल दो अधिकार बचते हैं नागरिकों के पास, दो मूल अधिकार, एक जीवन का अधिकार और एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। बाकी शेष जो अधिकार है, मूल अधिकार, वो स्वतः समाप्त हो जाते हैं, स्वतः स्थगित हो जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अब कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं। देखिए, वर्तमान में प्रत्येक भारतीय नागरिक को निम्न 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं या प्रदान किए गए हैं। नंबर 1, पहला, समता या स्वतंत्रता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार। ठीक है। इसका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, कितने अनुच्छेद? 14, 15, 16, 17 और 18। 14 से लेकर 18 तक में समता या समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। इसका उल्लेख कहां से कहां तक किया गया है? अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद तीसरा है
शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23-24, अनुच्छेद 23 व 24 तक। उसके बाद जो चौथा हमारा मूल अधिकार है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका उल्लेख कहां से कहां तक मिलता है? अनुच्छेद 25 से 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। उसके बाद पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। अधिकार इसका उल्लेख कहां से कहां तक किया गया है? अनुच्छेद 29, 30 में। उसके बाद अनुच्छेद अगला नंबर जो है अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये हमारे 6 मूल अधिकार हैं जो प्रत्येक भारतीय नागरिक को प्रदान किए गए हैं संविधान की तरफ से। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख है। देखिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं शुरू से। पहला समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। उसके बाद दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 व 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30 तक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो इस तरह से हमारे कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए प्रत्येक भारतीय नागरिक को? 6 मूल अधिकार वर्तमान में प्रदान किए गए हैं। हम लोग देखिए जो हमारे ये मूल अधिकार हैं हम लोग अब इन्हें विस्तार से क्रम पूर्वक पढ़ेंगे। आइए हम लोग पहला अधिकार देखते हैं। जो हमारा पहला अधिकार है समता या समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक में मिलता है। हम लोग देखते हैं समता या समानता लाने के लिए समाज में कौन कौन से संविधान के द्वारा क्या क्या उपाय किए गए कि जिससे भारतीय नागरिकों के बीच में समता या समानता का भाव पैदा हो। देखिए हम लोग देखते हैं पहला है अनुच्छेद 14। उसके बाद अनुच्छेद 15, फिर अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। देखिए हम लोग देखते हैं कितनी हो गई, 1 2 3 4 और 5।
5 अनुच्छेदों में समानताओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें पहली जो समानता है विधि के समक्ष समता या समानता। ठीक है, पहली समानता क्या है अनुच्छेद 14 में, विधि के समक्ष समता या समानता। उसके बाद दूसरी जो है समानता वो है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता। तीसरी है लोक नियोजन या सरकारी नौकरी में अवसर की समानता। उसके बाद अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। उसके बाद अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। ये देखिए हमारा जो पहला जो मूलभूत अधिकार है समता या समानता का अधिकार, इसके अंतर्गत 5 तरह की समानताओं का उल्लेख किया गया है। पहला तो हमारा पॉइंट बनता है कि समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने प्रकार की समानताओं का उल्लेख किया गया है। तो समानता के अधिकार के तहत 5 प्रकार की, कितने प्रकार की, 5 प्रकार की समानताएं प्रदान की गई हैं। ठीक है, देखिए पहली जो समानता है उसे हम लोग देखते हैं। देखिए ये जो 5 तरह की समानताएं प्रदान की गई हैं, हम लोग देखते हैं इसका क्या मतलब है। विधि के समक्ष समता या समानता का तात्पर्य यह है कि कानून की नजर में या कानून की दृष्टि में या विधि की दृष्टि में भारत के सभी नागरिक एक समान हैं। कानून की नजर से ना तो कोई व्यक्ति अमीर है ना तो कोई गरीब है। कानून सभी व्यक्ति पर एक समान रूप से लागू होगा। अगर कोई एक आम नागरिक किसी कानून का उल्लंघन करता है या कोई राजनीतिक पदाधिकारी या कोई प्रशासनिक अधिकारी किसी कानून का उल्लंघन करता है, तो दोनों ही दशाओं में दोनों व्यक्तियों को एक समान दंड दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये विधि के समक्ष समता यानी कि कानून सभी के ऊपर समान रूप से लागू किया जाएगा। दूसरा है सामाजिक समानता। देखिए सामाजिक समानता, हमारे समाज में कई आधार पर भेदभाव हो रहे थे। हमारा जब देश आजाद नहीं हुआ था, उसके पहले हमारा संविधान जब लागू नहीं हुआ था, उसके पहले हमारे समाज में कई विसंगतियां थी, जैसे धर्म, वंश, जाति, लिंग,
रंग, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर जो भेदभाव हो रहा था, आधार पर होने वाले भेदभाव पर रोक लगा दी गई। सामाजिक समानता प्रदान करने के लिए इन आधारों को बना करके जो लोगों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उस पर रोक लगा दी गई और लोगों को सामाजिक समानता दी गई। और इस आधार पर वह कहीं भी सार्वजनिक स्थानों, विद्यालयों, रेस्टोरेंट, पार्क, कहीं भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कोई भी है जगह, कहीं भी सभी लोग आ जा सकते हैं और किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा है लोक नियोजन या सरकारी नौकरी में अवसर की समानता। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो वैकेंसियां निकलती हैं, जो सरकारी पदों के लिए फॉर्म निकलते हैं, उनमें आवेदन करने के लिए सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किया गया है। किसी को इन जो ये तरीके दिए गए हैं, धर्म, वंश, जाति, लिंग, रंग, रूप, भाषा, भेद, क्षेत्र आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला है अस्पृश्यता का अंत। हमारे समाज की एक बहुत बड़ी बुराई जो हमारे समाज को गर्त में ले जा रही थी, उसको समाप्त कर दिया गया। अस्पृश्यता माने छुआछूत की जो भावना थी, किस चीज की? छुआछूत की भावना। या प्रथा, उसका अंत कर दिया गया। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत, यानी कि जो पदवियां, डिग्रियां दी जाती थी उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया और केवल सेना और शिक्षा के क्षेत्र में उपाधियां दी जा सकती हैं, उपाधियां दी जा सकती हैं। और देखिए कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति की बिना आज्ञा लिए किसी विदेशी यानी किसी दूसरे देश से कोई उपाधि नहीं ग्रहण कर सकता है। और देखिए जो कुछ उपाधियां दी जाती हैं जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, तथा सेना में परमवीर चक्र, अशोक चक्र आदि जो उपाधियां दी जाती हैं वह इसी अनुच्छेद 18 के तहत ही दी जाती है। तो ये हमारा जो था हमारा समता या समानता का अधिकार। उसके बाद देखिए हमारा जो दूसरा मूल अधिकार है वह स्वतंत्रता का अधिकार। आइए हम लोग उसको देखते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार को उसके क्या प्रमुख बिंदु हैं। देखिए हमारा जो दूसरा मूल अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार।
इसका उल्लेख कहां से कहां तक मिलता है? अनुच्छेद 19 से 22 तक। ठीक है, कहां से कहां तक? अनुच्छेद 19 से 22 तक। आइए हम लोग देखते हैं। पहले अनुच्छेद 19 देखिए, प्रारंभ में क्या था? जब मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितनी? 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं। दी गई थी, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। जो 7वीं थी, जो 19F था, जिसमें संपत्ति रखने की स्वतंत्रता का उल्लेख था। उसे समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं अब मिली हुई हैं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। हम लोग देखते हैं वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन सी हैं। देखिए, पहली है अनुच्छेद 19 ए। विचार, बोलने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कौन सी? बोलने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19A। उसके बाद 19B, शांतिपूर्वक बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता। ठीक है। उसके बाद 19C, संघ बनाने की स्वतंत्रता। क्या? संघ बनाने की स्वतंत्रता। फिर 19D, देश में कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता। उसके बाद 19E, देश में कहीं भी निवास
करने की स्वतंत्रता। उसके बाद 19F हट गया है, हम लोग पढ़ चुके हैं 19G। 19G में दिया है स्वेच्छा से रोजगार या व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। ये देखिए, हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं। पहली है बोलने या विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं दूसरों के सामने। ये हमें स्वतंत्रता मिली हुई है। और देखिए, इसी में ही एक अनुच्छेद 19A में ही एक स्वतंत्रता का और उल्लेख है, जो है प्रेस की स्वतंत्रता। कौन सी? प्रेस की स्वतंत्रता। देखिए, इसी में हम लोग जो सोशल साइट हैं, जैसे इंटरनेट, हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जितने भी हमारे हैं, जिनके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक फैलाते हैं, पहुंचाते हैं, उनका सभी का उल्लेख इसी में अनुच्छेद 19A में ही बोलने या विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही शामिल किया जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि जो हमारे समाचार पत्र हैं, टेलीविजन हैं, पत्रिकाएं हैं, जिनके आदि माध्यम हम उनका उपयोग करके अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, दूसरा दिया है शांतिपूर्वक बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता है हमें। संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, स्वेच्छा से रोजगार या व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। देखिए, हम इसे थोड़ा एक इस क्रम को कैसे याद कर सकते हैं, एक छोटी सी ट्रिक बना लेते हैं। एक व्यक्ति है, वह अपने विचारों को पूरे देश में फैलाना चाहता है। तो देखिए, वह अपने से जब किसी दूसरे व्यक्ति से, सामने वाले व्यक्ति से अपनी बात को बताता है, तो वह सीमित लोगों तक बात पहुंचती है। लेकिन जब वह जो हमारे मीडिया के जो साधन हैं, संचार के साधन हैं, उनका प्रयोग करता है, तो वह बड़ी तेजी से पूरे देश में फैल जाते हैं और वह व्यक्ति अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या करता है? मीटिंग करता है, शांतिपूर्वक सभा करता है, कि जिससे जो लोग आए मीटिंग में, सभा में उपस्थित हों, वो क्या करें? हमारे विचारों को जाने और अधिक से अधिक हमारे विचार को फैलाएं। तीसरा है, देखिए, जब वहां पर लोग इकट्ठा हुए, सभा मीटिंग हुई, तो उन लोगों ने मिल करके सभा संगठन, संघ बनाया, संघ या संगठन बनाया। और उसके बाद देखिए, संगठन बना करके पूरे देश में गए, विचार को फैलाने के लिए पूरे देश में भ्रमण करने लगे और विचारों को फैलाने लगे। और क्या हुआ? जब कुछ लोग दूसरे हमारे देश के दूसरी जगहों में वह निवास करने लगे, और जब निवास करने लगे तो उनके खाने रहने की समस्या आई, तो उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय चुना। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो हमारा अनुच्छेद 19 है, जिसमें जो हमें स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ये हमारा जो स्वतंत्रता का पहला
अनुच्छेद था, अनुच्छेद 19, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। हमारे वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक देखिए, जिससे आपकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, आप लोग परीक्षाएं देते हैं, तो उन परीक्षाओं में आप सफलता प्राप्त करें। और हम यही चाहते हैं। और आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।